Hello students, I hope you are all doing well at your home and enjoying our mathematics class. So this is our last video or last lecture of week 3rd. Okay, so in our previous class I have given you some homework of exercise 1.2 which was question number 3rd and question number 4th. So first we will take a look at it and then we will proceed further. सो क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको करना था कि -2 को लिखना था एज अ सम ऑफ 2 इंटीजर. सो -2 एज द सम ऑफ 2 इंटीजर. ओके, तो इससे पहले के जो पार्ट थे फर्स्ट और सेकेंड में आपको 1 को और 3 को जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में लिख के बताया था कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे और डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो मेरे को 2 इंटीजर्स ऐसे लेना है कि मुझे उसको सम करने पे मेरे को -2 मिले. कैसे हो, क्या हो सकता है वो 2 डिफरेंट इंटीजर्स. तो एक हो सकता है 4. अब मेरे को 4 मैंने +4 ले लिया है. अब मेरे को सम करना है और एक दूसरा नंबर ऐसा लेना है कि मुझे -2 मिले. तो ऑब्वियस है वो नंबर 4 से बड़ा होगा लेकिन माइनस का होगा. ओके, तो मैं लूँगा -6. तो मेरे को मिल जाएगा 4 - 6 = -2. ओके, तो 4 और -6 एक आंसर एक पेयर हो सकता है. इसके अलावा और कौन सा हो सकता है. इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करूं, लेकिन क्या करना है मेरे को सम के फॉर्म में लेना है. ठीक है, तो मैं 2 नेगेटिव नंबर तो नहीं ले सकता. -1 होता है लेकिन मेरे को 2 डिफरेंट नंबर लेने हैं, 2 इंटीजर्स लेने हैं, तो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता हूँ. ओके, तो एक और एग्जांपल मैं ये ले सकता हूँ कि मैं एक 1 ले लूँ और अब मैं क्या करूँगा, प्लस करना है. अब मेरे को -2 में चाहिए तो मैं यहाँ पे -3 लिख दूँगा. तो सो दैट दिस 1 -3 will give me -2. So another pair I am getting here is 1 और -3. ओके, तो आपको इस तरह से पेयर लिखने के बाद में उनका सम ऑपरेशन करके भी लिखना होगा. ओके, सेकेंड था हमारा कि -2 को एज द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर के फॉर्म में लिखना था. तो जैसे हमने सम के फॉर्म में लिखा है वैसे ही हमको डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर के फॉर्म में लिखना था. तो डिफरेंस में हम क्या लिख सकता हूँ, मेरे को 2 नंबर चाहिए जिनका मैं डिफरेंस करूँ मेरे को -2 मिले. तो मैं कौन कौन से ले सकता हूँ. मैं अगर ले लूँ एक 3 फिर माइनस का. अब मेरे को माइनस में ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि 3 माइनस में करूँ तो मेरे को 5 -2 मिल जाए. तो मैं ले लूँगा 5. तो 3 - 5 गिव्स मी -2. ओके, तो एक पेयर हो गया +3 और +5. सिमिलरली अगर मैं 2 नेगेटिव इंटीजर ले लूँ, सपोज मैंने ले लिया -4. ओके, और फिर माइनस में अब मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए कि मेरे को -2 मिले. तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो वो होगा -2 सेल्फ. ओके, कैसे, -4 +2 गिव्स मी -2. ओके, तो कुछ इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था. तो एक पेयर हो जाएगा -4 -2. ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन था कि दैट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, टू मेक दिस स्टेटमेंट्स ट्रू. आपको एक स्टेटमेंट दे रखा था, आपको करना क्या था, आपको कि जहाँ पे ये ब्लैंक्स थे उसको सुटेबल नंबर से फिल करना था ताकि ये जो स्टेटमेंट है दैट स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू. ओके, सो what should I add in -27 so that the sum remains -27. That is, if what should I add in -27 that so that the sum remains unchanged. Okay, so in previous class, previous video or previous lecture we have learned about the additive identity. Additive identity में भी क्या था कि कोई से भी नंबर में हम 0 को ऐड करते थे तो वो नंबर वैसा ही होता था. ओके, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है. ओके, सो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या करेंगे हम, एडिटिव आइडेंटिटी में कोई से भी नंबर में सपोज ए में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमको ए ही मिलता है. ओके, a + 0 = a और 0 + a
इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए। तो -27 में क्या ऐड करूँगा कि -27 मिल जाए, तो मैं ऐड करूँगा उसमें 0। ओके, तो 0 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। देन द नेक्स्ट पार्ट is -27 plus something which gives me 0. Okay, so what should I add in this -27 so that I can get a 0 as the sum? तो ये आपको सोचना था कि -27 में मेरे को ऐसा क्या ऐड करना चाहिए, ठीक है, तो कि मेरे को 0 आंसर मिले। तो आई एम श्योर यू ऑलरेडी डन दिस और यू हैव ऑलरेडी डन दिस, बट अगर आपको यहाँ पे सोचना होगा तो कैसे सोचोगे कि मेरे को एक नंबर है माइनस का, सपोज़ मेरे पास -6 है, अब मैं उसमें से क्या ऐड करूँगा कि मेरे को 6 मिल जाएगा। अगर हम नंबर लाइन पे बात करते हैं, ठीक है, मैं 0 पे हूँ, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5 एंड -6। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे -6 पे खड़ा हूँ। ओके, अब मेरे को -6 में ऐसा क्या ऐड करूँगा कि मेरे को, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, मैं -6 में से -6 पे खड़ा हूँ, मेरे को 0 पे जाना है, तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, मेरे को कितने स्टेप चलना पड़ेंगे, तो मैं कितने चलूँगा, 1 2 3 4 देन 5 एंड देन 6। ओके, मतलब मैं -6 पे था, मैंने 6 स्टेप चली और मैं कहाँ पहुँचा, मैं पहुँचा 0 पे। ओके, सिमिलरली एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। दिस इज 0, दिस इज -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, यहाँ पे पास जगह कम पड़ गई इसलिए मैं -2, -1 और ये 0। ओके, तो अब मैं 0 पे खड़ा हूँ, मेरे को जाना है 0, सॉरी मैं -10 पे खड़ा हूँ, अब मेरे को जाना है 0 पे, तो मैं कैसे जाऊँगा, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि अगर हम राइट में जाते हैं तो हम प्लस लेते हैं, हम लेफ़्ट में जाते हैं तो हम नेगेटिव माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं राइट में गया था तो मैं राइट में 6 स्टेप गया था, इसलिए मैंने +6 लिया था, ठीक है। -10 पे हो, मेरे को 0 पे जाना है, तो मैं कैसे कितने स्टेप लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन दिस 10। ओके, तो मैंने 10 स्टेप ली, मतलब 10 स्टेप प्लस साइड में, तो मैं राइट में जा रहा हूँ मतलब +10 ली। ओके, मैं अगर 0 पे खड़ा होता, ठीक है, और मेरे को अगर -10 पे जाना होता तो मैं लेफ़्ट में जा रहा हूँ, तब उस केस में मैं -10 स्टेप पे -10 स्टेप लेता। ओके, तो अगर मैं -10 पे हूँ और मेरे को 0 पे जाना था तो मैंने कितनी +10 स्टेप ली थी। ओके, सो दैट दिस -10 दिस +10 गेट कैंसल एंड आई एम गेटिंग हियर 0। सिमिलरली यहाँ पे -27 था, आपको 0 पे था जाना था, तो मैं जैसे यहाँ पे अगर मैं 27 स्टेप पे खड़ा हूँ, मेरे को 0 पे जाना होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर पे खड़ा हूँ उतनी ही स्टेप मेरे को राइट साइड में जाना होगी, ठीक है। तो मैं 27 स्टेप जाऊँगा राइट साइड में +27, सो दैट आई एम गेटिंग हियर 0। कैसे, -27 +27 इक्वल्स टू 27 -27 कैसे इक्वल्स टू 0 होंगे, क्यों, कैसे 27 ये +27, दिस इज -27, सो दिस इज 0। ओके, तो ये था आपका कल का होमवर्क जो इस तरह से आपको सॉल्व करना था, और ये नंबर लाइन का मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया है, आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अगर आपने लिखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था कि हम सिर्फ +27 क्यों ले रहे हैं, -27 क्यों नहीं लिया, ऐसा करके कुछ ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको देने का ट्राई किया है। ओके, so now we will move towards our next question of this exercise, which is question number 5th of exercise 1.2. okay, so this question is
you are given the following integers in a box. Using these integers, write first part. Okay, a pair of integers whose sum. ओके, पेयर का मतलब होता है दो इंटीजर्स. ओके, आपको ये बॉक्स दे रखा है. दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन ऑफ 1.1. ओके, 1.1 में भी ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन था जिसमें हमने तब भी हमने यही किया था कि दो इंटीजर्स को सम किया था, कुछ इंटीजर्स को माइनस किया था, चार नंबर ऐसे लिखे थे. ठीक है, यहाँ पे लेकिन हमको बोला है कि हमको हमेशा सिर्फ पेयर लेना है. पेयर मतलब हो गया दो इंटीजर्स को चूज़ करना है इस बॉक्स में से. ओके, और पहला पार्ट में ये हमको ये करना है कि हमको सम लेके चलना है. ओके, सो फर्स्ट is an integer greater than 7. Okay, I have to choose a pair of integer. So and after choosing that integer, if I perform the sum of that integer, I should get the integer which is greater than 7. Okay, मतलब मेरे को इसमें से दो इंटीजर ऐसे चूज़ करना है कि उनको ऐड करने पे मेरे को इसका जो सम है वो 7 से ज़्यादा मिलेगा. तो ऑब्वियस है +7 है तो मेरे को प्लस का नंबर लेना चाहिए, है ना. +7 अगर मेरे को आंसर चाहिए, +7 का अगर मेरे को सम चाहिए, तो मेरे को उस जो नंबर है वो मेरे को प्लस ही लेना चाहिए. ओके, तो ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि हमको +7 का चाहिए होगा. +7 है तो हमको दो पॉजिटिव नंबर ही चाहिए होंगे और सम करना है. तो पहला पार्ट अगर मैं सम इसमें पॉजिटिव इंटीजर देखूँगा तो कौन कौन से है, 5 है, 3 है और 1 है. 3 + 1 करूँगा तो मेरे को 4 मिलेगा, लेकिन 4 < 7 है. 5 + 3 करता हूँ मैं, सॉरी पहले 5 + 1 करता हूँ. ओके, फिर तो मेरे को मिलेगा 6 जो कि that is also < 7, sorry. So if I perform 5 + 3, I am getting 8 here which is greater than 7. So पेयर ऑफ इंटीजर कौन कौन से हो गए, वो होंगे 5 और 3. ओके, तो आपको ऐसा हमेशा 5 और परफॉर्म उनका सम करना जरूरी है. 5 + 3 8 विच इज़ ग्रेटर देन 7. ओके, ये सब जरूरी लिखना है. ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट है 0. आई हैव टू चूज अ पेयर ऑफ इंटीजर सच दैट इट्स सम बिकम 0. ओके, तो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें देखा कि अगर हम 0 लेते हैं, होमवर्क में जो क्वेश्चन था कि जो 0 आ रहा था उसमें एक नंबर जो था वो नेगेटिव इंटीजर था और एक नंबर जो था वो पॉजिटिव इंटीजर था. ओके, तो सेम इंटीजर अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं तो हमको 0 मिल सकता है. अगर मैं दो इंटीजर की बात कर रहा हूँ तो ठीक है. पेयर ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे तो हमको एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर सेम नंबर होना चाहिए. ओके, सेम नंबर विथ अ नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव, सो दैट आई कैन गेट अ सम 0. ओके, पेयर ऑफ इंटीजर्स में यही एक ऑप्शन है जब हम 0 हमारे पास में आ सकता है. ओके, तो यहाँ पे मेरे को बॉक्स में अब ऐसा नंबर देखना है कि एक प्लस का भी हो और माइनस का भी सेम नंबर हो. तो -4 का मैं देखूँगा तो -4 तो है, -4 तो है लेकिन 4 नहीं है. फिर मेरे पास -1 है, +1 भी है. -6 है लेकिन +6 नहीं है. -3 है और +3 है. तो कौन कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है 1 and -1, दैट इज -1 + 1 gives me 0. और कौन सा एक और है पेयर मेरे पास 3 and -3, such that 3 + -3 gives me 0 as a sum. Okay, so the next part is an integer smaller than 0. Okay, I have to perform a sum of a pair of integer such that the sum comes out to be smaller than 0. Okay, तो 0 से स्मॉलर मेरे को अगर इंटीजर चाहिए और दो मेरे को सम करना है तो मेरे पास क्या चॉइस होगी, मेरे पास एक चॉइस है कि मैं दो नेगेटिव इंटीजर ले लूँ तो वो स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, तो वो तो ऑब्वियस है. फिर मैं हो सकता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर लूँ, एक नेगेटिव इंटीजर ले लूँ, और इस तरह से लूँ कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से छोटा हो. जैसे कि अगर मैं 5 और -6 लेता हूँ,
ठीक है। तो मैं इनका सम ऑपरेशन करता हूँ, 5 प्लस माइनस 6, सो 5 माइनस 6 इज -1 विच इज स्मॉलर देन 0। ओके, -1 स्मॉलर देन 0 है। ये मैंने लिया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर। अब मेरे को स्मॉलर देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव में चाहिए पहली बात तो मैं पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं ले सकता था, ठीक है, इसलिए मैंने एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव ले लिया। फिर है मेरे पास कि अब मैं दो नेगेटिव इंटीजर ले लूँ, जैसे -4 -1, तो -4 प्लस -1 इक्वल्स टू -4 -1 विच गिव्स मी -5 विच इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर्स तो मैं कोई से भी ले सकता हूँ, फिर -3 और -6 भी ले सकता हूँ। ओके, सो नेगेटिव इंटीजर्स में आई हैव सम many choices, okay, different kinds of choices, and it's up to us, we can take whatever we want, okay। जैसे -3 -6 लेता हूँ तो -3 प्लस -6 gives me -9 which is also smaller than 0, ठीक है। तो ये हो गया कि an integer smaller than 0। फिर आता है हमारे पास में लास्ट, पहले हम थर्ड पार्ट करेंगे, ओके। एन इंटीजर स्मॉलर देन 0, सॉरी ये तो मैंने लिख दिया, ओके। फिर है हमारे पास द लीस्ट, ओके, लीस्ट है। लीस्ट से पहले हम, सॉरी यहाँ पे मैंने इंटीजर स्मॉलर देन -7 आंसर, ठीक है। तो पहले हम ये ला कर लेते हैं, फिर हम लिस्ट पे जाते हैं। तो थर्ड पार्ट था द इंटीजर स्मॉलर देन -7। अब मेरे को एक ऐसा नंबर चूज़ करना है कि ऐड करने पे, सम करने पे मेरे को -7 मिले। तो सबसे पहली चॉइस, सबसे अच्छी चॉइस ये है कि मैं दो नेगेटिव इंटीजर ले लूँ, ओके। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर अगर लेता हूँ मैं 5 3 5 1 तो मेरे को नहीं मिलेगा। मैं अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेता हूँ -6 + 5 तो मेरे को -1 तक ही मिलेगा। इसलिए सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को ले लें, ठीक है। तो मैं एक ले लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ -4 और -3 तो उस केस में मेरे पास सम क्या होगा, -4 प्लस -3 इक्वल्स टू -4 -3 इक्वल्स टू -7। बट -7 इज नॉट स्मॉलर देन -7, इट इज़ इक्वल्स टू -7, ठीक है। तो -4 और -3 हम ऑप्शन में नहीं ले सकते, ठीक है। फिर मैं एक और ऑप्शन पे जाता हूँ। अगर मैं -1 और -6 लेता हूँ तो सिमिलरली मैं -7 पे मेरे को मिलता है, तो ये भी नहीं ले सकता हूँ। मेरे को स्मॉलर चाहिए, मेरे को इक्वल में नहीं चाहिए, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है मेरे पास कि मैं ले लूँ -4 -6, तो -4 प्लस -6 मेरे को मिलेगा -10 विच इज़ स्मॉलर देन -7, ओके। एक ऑप्शन और है मेरे पास, वो है -6 और -3, तो -6 -3 gives me -9 which is also smaller than -7, okay। So these are the option, these are the two option, -4 and -6, and -6 and -3, these are the two pair of integers whose sum is smaller than -7, okay। Now the last part of this question, of this first part, the pair of integer sum is द लीस्ट, ओके। मतलब द लीस्ट का मतलब ये है कि हमको सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सम ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो सम आना चाहिए वो सबसे कम आना चाहिए, ठीक है। तो लीस्ट के लिए हमने अभी पिछले हमने एक्सरसाइज में देखा था कि सबसे कम के लिए हम नेगेटिव साइन लिखते हैं, कि जब भी सम अगर नेगेटिव में होगा तो हम उसको बोलेंगे कि इसका सम जो है वो लीस्ट अमाउंट है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने एक जो थर्ड पार्ट करके बताया, उसमें जो सम देखे थे हमने, ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम निकालते तो -7 -10 मिला था और -9 मिला था। तो मेरे पास -9 एक सम है और -10 है। अब -9 और -10 में से लीस्ट कौन सा हुआ, तो लीस्ट होगा -10। तो पेयर ऑफ इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, -4 और -6। आपको इसका सम ऑपरेशन करके भी बताना है, ओके, विच इज़ least, okay। So this was the first part of the question number 5. Now we will move to the next part, part B, okay, which says that a pair of integers whose difference is, okay। अब ध्यान रखना, अब हमको लेके चलना है डिफरेंस को, डिफरेंस वो भी पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट पार्ट इज एन इंटीजर ग्रेटर देन -4। अब मेरे को यहाँ पे
दो इंटीजर इस तरह से चूज़ करना है कि उनका डिफरेंस लेने पे मेरे को जो आंसर है, जो डिफरेंस है, जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उनका डिफरेंस है वो -4 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा ले लूँ मैं ले सकता हूँ, डिफरेंस लेना है मेरे को -4 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं ले लूँ -4 और -1, ठीक है, तो जैसे कि मैं -4 मैंने डिफरेंस ले लिया, कितना मिला मेरे को -4, दिस माइनस माइनस गेट +1 और -3 विच इज़ ग्रेटर देन -4। ठीक है, ऐसे ही मैं दो पॉजिटिव इंटीजर ले सकता हूँ 5 और 3, तो 5 - 3 इज ऑल्सो 2 ग्रेटर देन -4 which is also greater than -4. Okay, so there are several kinds of pairs of integer which is greater than, whose difference is greater than -4. Okay, फिर सेकेंड पार्ट है हमारे पास अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि आई हैव टू perform this difference perform this subtraction operation so that the difference of that pair of integers will give me a negative integer. ठीक है, तो अब ये तो अब चॉइस है हमारे पास में कि कौन से नंबर ले सकता हूँ मैं, लेकिन मैं 5 - 3 नहीं ले सकता, लेकिन 5 3 नहीं ले सकता, लेकिन 3 5 ले सकता हूँ। कैसे? 3 - 5 अगर मैं करूँगा तो मेरे को -2 मिल जाएगा, तो ये नेगेटिव है। फिर मैं -4 और अगर 1 लेता हूँ, -4 -1 तो -5, तो ये भी नेगेटिव है। लेकिन मैं -1 और -3 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मैं -1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा -3 से, -1 दिस माइनस गेट +3 गिव्स मी 2, सो दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है जो हम ले सकते हैं। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन यू, और अगर आपको दूसरा ऑप्शन लेना हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ओके, सो देन द थर्ड पार्ट इज एन इंटीजर whose difference is greater than 6, whose difference is greater than +6। ओके, ध्यान रखना है आपको। अब अगर मैं +6 के मेरे को डिफरेंस लेना है, तो अगर मैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेता हूँ 5 और 3, तो मेरे को इसका डिफरेंस मेरे को मिलता है 5 - 3 = 2। तो ये तो ग्रेटर देन 6 नहीं हुआ, ठीक है, स्मॉलर देन 6 है। तो अगर मेरे को डिफरेंस लेना है, अगर मैं ये करूँ कि मैं एक पॉजिटिव नंबर ले लूँ और अगर मैं एक नेगेटिव नंबर ले लूँ, कैसे? जैसे एक -3 ले लेता हूँ, फिर मैं अगर इनका डिफरेंस करता हूँ 5 डिफरेंस -3, तो 5 + 3 गिव्स मी 8 विच इज़ ग्रेटर देन 6। सिमिलरली 5 और -4 भी ले सकता हूँ मैं, और 5 और -6 भी ले सकता हूँ। ओके, इसका डिफरेंस आएगा 9, इसका डिफरेंस आएगा 11 विच इज़ ग्रेटर देन 6 एंड ग्रेटर देन 6 हियर आल्सो। ओके, सो नाउ द फोर्थ पार्ट, इंटीजर ग्रेटर देन 10। ओके, नाउ आई हैव टू सिलेक्ट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10। ओके, अभी पिछले पार्ट में हमने देखा 5 और -6 को अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास 11 आता है जो कि 10 से बड़ा है, तो पेयर ऑफ इंटीजर विल बी 5 and -6 such that 5 - -6 will give me 5 + 6 = 11 which is greater than 10. Okay, so 5 - 6 will be answer this question. So the last part is the least. Okay, I have to select a pair of integer whose difference is least. Okay, तो अब मेरे को एक ऐसा इंटीजर चूज़ करना होगा कि उसका डिफरेंस मेरे को लीस्ट मिले। तो अब अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर को लेता हूँ, नेगेटिव इंटीजर को अगर मैं चूज़ करता हूँ, तो अगर नेगेटिव को इंटीजर मैंने चूज़ किया तो यहाँ पे माइनस का आता है, ठीक है, यहाँ पे भी सपोज कोई सा भी नंबर, यहाँ पे कोई सा नंबर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे अभी तक हमने यहाँ पे किया है, तो वो उसका और उसमें और ऐड हो जाएगा, वो कम नहीं होगा। कैसे? जैसे सपोज मैंने -6 और -4 ले लिया, तो -6 फिर डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, फिर -4 जो नंबर है, तो -6 + 4 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो -2 तो जो डिफरेंस है वो लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब दूसरे नंबर्स होंगे जो डिफरेंस लिस्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो होगा -6 और 5। ओके,
तो अब ये नंबर चूज़ करने के बाद आपको डिफरेंस लिखना इसका ज़रूरी है कि डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि डिफरेंस -6, इसका डिफरेंस विथ 5 गिव्स मी -11। ओके, कंपलसरी क्यों है, क्योंकि अगर मैं -6 5 लिया तो अगर मैं 5 और -6 का डिफरेंस लेता हूँ तो मेरे को +11 मिलता है, विच इज़ नॉट लीस्ट। ओके, तो -11 इज़ द लीस्ट। Okay, so this is your question number 5th, and from this we end our exercise 1.2 here. Okay, so in our next class we will start next topic, multiplication of integers. Okay, तो उससे पहले जो आपके लिए होमवर्क रहेगा वो पेज नंबर 6 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो आपको करना होंगे, और मैं आपको इसका PDF भी सेंड कर दूंगा। ओके, सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड बी सेफ एट योर होम। गुड बाय।